हाय एवरीवन, वेलकम टू चैंपियंस स्मार्ट क्लासेस। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई की पॉलिसीज़ के बारे में, जिसके थ्रू सीबीएसई ने बच्चों को मार्क्स अलॉट करने का डिसीज़न लिया है। कुछ नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी किया है जिसके बेसिस पर सारे स्कूल्स इंटरनली अपने बच्चों को मार्क्स प्रोवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के तहत। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या रूल्स, क्या पॉलिसीज़ हैं जिनको ध्यान में रखते हुए स्कूल्स सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स अलॉट करेंगे। जो सबसे पहली बात है वो है मार्क्स अलॉटमेंट पॉलिसी की। इसको कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। जो पहला है वो है पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट, जो कि है 10 मार्क्स का। ये मार्क्स के वेटेज दिए गए हैं। 10 मार्क्स का वेटेज पीरियोडिक और यूनिट टेस्ट को दिया गया है। देन नेक्स्ट है आपका हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जामिनेशंस, इसको 30 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। ठीक है। देन आपका है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसको 40 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। एंड टोटल ओवरऑल जो है वो सब सम अप करके 80 मार्क्स का होगा। और 20 मार्क्स जो होंगे वो आपके एज ऑलवेज इंटरनल एग्जामिनेशन के होंगे, जैसा कि पहले भी होता रहा है। आपकी 80 मार्क्स की थ्योरी होती थी और 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन मार्क्स। सो सिमिलरली दिस टाइम ऑल्सो इट विल बी, ओनली देयर इज अ चेंज इन द 80 मार्क्स दैट वर फॉर राइटिंग और पीपीटी टेस्ट। ओके। देन इसके बाद हम पर हेड बात करते हैं। जैसा कि पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट को 10 मार्क्स का वेटेज मिला हुआ है, तो इसमें कई सारी डिफरेंट कंडीशन बनती हैं। जो सबसे पहली कंडीशन है कि इफ़ ओनली 1 यूनिट टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड, अगर किसी स्कूल ने केवल 1 यूनिट टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है तब तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसी मार्क्स को वो 10 में कन्वर्ट करके जो है बच्चों को मार्क्स अलॉट कर सकते हैं। उसी मार्क्स को वो पंच कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ अराइज होगी जिन स्कूल्स ने 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाएं हैं। ठीक है। प्रॉब्लम की बात नहीं है, उनके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हुए हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो लेटेस्ट टेस्ट के मार्क्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है। लेटेस्ट टेस्ट मीन्स जो आपने जो लास्ट एग्ज़ाम दिया था, लास्ट टेस्ट दिया था, एग्ज़ाम नहीं टेस्ट दिया था, पीरियोडिक टेस्ट, उसके मार्क्स को वो पंच कर सकते हैं। ठीक है। या फिर वो बेस्ट मार्क्स कैन बी टेकन। बेस्ट मार्क्स मीन्स कुछ मान लीजिए 2 पीरियोडिक टेस्ट आपके हुए हैं, तो 2 में से जिसमें बेहतर मार्क्स हैं वो मार्क्स आपके पंच किए जा सकते हैं, अपडेट किए जा सकते हैं। ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन जो है वो मीन ऑफ ऑल द यूनिट टेस्ट कैन बी टेकन। जितने भी मार्क्स मिले हैं आपको, तीनों मान लीजिए 2 पीरियोडिक हुआ है तो 2, 3 हुआ है तो 3, 2 का मार्क्स ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। और अगर 3 हुए हैं तो तीनों को के मार्क्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, सो उसका मीन हो जाएगा। सो इस तरीके से 2 ये केसेस थे कि जब केवल 1 यूनिट टेस्ट हुआ है तब मार्क्स कैसे अपडेट हो सकते हैं, और जब दूसरा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाया है स्कूल्स ने तो कैसे मार्क्स अपडेट होंगे। ठीक है। देन थर्ड केस जो बनता है कि अगर किसी स्कूल ने कोई भी यूनिट टेस्ट नहीं ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं, सो इस वजह से सीबीएसई ने हर एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई भी यूनिट टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, इस केस में मिड टर्म या प्री बोर्ड के बेसिस पे मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। इन मार्क्स को हम 10 में, मतलब स्कूल्स जो हैं वो 10 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस बेसिस पर मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। देन जो एक कन्वर्जन का एक क्राइटेरिया है, मैथमेटिकल क्राइटेरिया, मैं वो आपको समझा देती हूँ। जैसे आपका पीरियोडिक टेस्ट 30 मार्क्स का अगर रहा है, ठीक है, और 30 में से आपको 20 मार्क्स मिले हैं, सो पहले तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए। उसके लिए 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 करेंगे, दैट विल बी 66.6 समथिंग। ओके। तो अप्रॉक्सीमेटली 66% हो जाएगा। अब क्योंकि आपको 10 में कन्वर्ट करना है, सो 66% ऑफ 10 निकाल लीजिए, दैट वुड बी 6.6। ठीक है। 6.6% होगा, क्योंकि ये डेसिमल में लिया नहीं जाएगा, इस वजह से राउंड ऑफ करके आपके 7 मार्क्स काउंट हो जाएंगे एज योर यूनिट टेस्ट मार्क्स। ओके। देन इसके बाद हम बात करते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और मिड टर्म एग्जामिनेशन मार्क्स वेटेज के बारे में। इसका वेटेज 30 मार्क्स है, जैसे मैंने आपको बताया 30 मार्क्स का वेटेज मिला है। इसमें क्या क्या केसेस हैं, अगर किसी भी स्कूल ने कोई भी
no exam has been conducted then using unit test or periodic test exam they can give the marks to the dear students. ठीक है, तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो उस केस में भी यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड के बेसिस पर स्कूल जो है बच्चों को नंबर प्रोवाइड कर सकता है. यहाँ पर जो हाफ ईयरली के मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 30 कैलकुलेट किए जाएंगे. वो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? सिमिलरली द वे आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका हाफ ईयरली कोई भी मार्क्स हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. मैक्सिमम मार्क्स हर स्कूल का वैरी करता है. अगर हाफ ईयरली एग्जाम 50 मार्क्स का रहा है और आपने उसमें 40 मार्क्स सिक्योर किए हैं, सो परसेंटेज निकाल लीजिए. सो 40/50 इंटू 100 हो जाएगा, दैट वुड बी 80%. ठीक है, अब इसे आपको 80% मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं, 30 का 80% निकालना होगा. तो 80% ऑफ 30 निकालेंगे, दैट वुड बी 24 मार्क्स. इट मीन्स आपको 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे मिड टर्म या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के सेक्शन में. देन अब वो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूनिट हो, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे वो पीरियडिक हो, चाहे वो आपका प्री बोर्ड्स हो, वो किसी कारण से नहीं दे पाए थे क्योंकि इट वॉज सच अ डिफ़िकल्ट टाइम वेयर मैनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स माइट बी अफेक्टेड बाई एनी ऑफ द प्रॉब्लम, या फिर आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं एग्ज़ाम दे पाए हैं. सो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने की ज़रूरत है. डॉक्टर संयम भारद्वाज जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन CBSE हैं, इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में, CBSE की पॉलिसीज़ में एक्सप्लेन किया है कि ऐसे केस में बच्चों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इनके लिए स्कूल जो है चाहे तो वो ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा सकता है. ठीक है, चाहे तो वो ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा सकता है या फिर टेलीफोनिक वाइवा ले सकता है. टेलीफोनिक वाइवा मीन्स आपको स्कूल से टीचर्स कॉल करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उनका आंसर देना होगा. उसके बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे. ऐसा नहीं है कि सडनली कॉल आ गया और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया. नो, यू विल बी प्री इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग दिस दैट योर एग्जामिनेशन, टेलीफोनिक एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन सच डेट. देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग सम ऑफ द चैप्टर्स. ठीक है, and that recording is to be kept and वो एज अ एविडेंस CBSE को भेजेगा स्कूल एज अ एविडेंस कि हमने इस बच्चे का एनालिसिस इस बेसिस पर किया हुआ है. सो CBSE का ये बहुत अच्छा अप्रोच रहा है इस डिफ़िकल्ट टाइम में बच्चों को इस ट्रॉमा से बाहर लाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम ना करवाना बच्चों के लिए काफ़ी डिलेमा में होने वाला सिचुएशन था जिसमें बच्चे काफ़ी परेशान थे क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की ही है. 100% पढ़ाई नहीं बट 70% की पढ़ाई उनकी रही है. एक पूरे साल प्रेशर रहा है कि बोर्ड्स देने हैं उन्हें और कैसे दे पाएंगे ऐसे सिनेरियो में. बट CBSE ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने CBSE के बच्चों को की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, उनकी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए CBSE ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है एग्ज़ाम को कैंसिल करके और कुछ ये अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू मार्क्स प्रोवाइड करवाने की पॉलिसी को डिक्लेयर करके. देन इसके बाद जो है बात आती है इंटरनल एग्जामिनेशन के मार्क्स की. जो आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं वो है 20 मार्क्स का. ठीक है, आपका इंटरनल एग्जामिनेशन मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स का है, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में भी होता रहा है. ठीक है, तो जिन बच्चों ने सबमिट किया है उन्हें तो कंफर्म है दे विल बी गेटिंग मार्क्स एज पर देयर परफॉर्मेंस और एज पर द स्कूल्स पॉलिसी. ठीक है, बट उन बच्चों को प्रॉब्लम होगी जिन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किया है. तो इसके बारे में भी CBSE ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इस केस में CBSE ने स्कूल्स को गाइड किया है कि प्रीवियस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मार्क्स बच्चों को एलोकेट किए जा सकते हैं. जो भी प्रोजेक्ट आपने पहले बनाया होगा या फाइल आपने कभी बनाई होगी उसके बेसिस पे, या आपने प्रैक्टिकल्स अटेंड किए होंगे या कोई भी ऐसा आपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया होगा उसके बेसिस पे आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं. या फिर टेलीफोनिक क्वेश्चंस, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स से, फ्यू अलॉटेड चैप्टर्स से आपसे टेलीफोनिक क्वेश्चन पूछ के उससे के बेसिस पर आपको मार्क्स अलॉट किए जा सकते हैं. सो कोई भी बच्चा बिना कोई अप्रोच के, बिना कोई एजुकेशनल अप्रोच के मार्क्स नहीं पाएगा. इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है मार्क्स सिक्योर करने में, बट बिना एग्ज़ाम के किसी प्रोसीजर के अंदर थ्रू हुए आपको फ्री में भी नंबर नहीं मिलेंगे. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द मार्क्स पॉलिसी ऑफ CBSE फॉर द 10th बोर्ड रिजल्ट्स. सो आई होप कि आप इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे. मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि CBSE ने सब कुछ बच्चों के फेवर में किया है, क्योंकि इस समय CBSE का कहना है कि नोबडी कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन लॉस. सो बच्चों की सेफ्टी इज़ मोस्ट
प्रायर देन टू डिक्लेयर एनी ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि इस रिजल्ट के बेसिस पर आप कोई एडमिशन नहीं पाने जा रहे हैं। सो CBSE का कहना है ह्यूमन लाइफ को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। दिस वी कैन रिकवर इन फर्दर ईयर्स। देन इसी के साथ CBSE ने एक और बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट की है उन बच्चों के लिए जो मैथ्स लवर्स हैं, जिन्होंने मैथ्स बेसिक 10th में ले रखा था लेकिन वो फिर भी मैथ्स स्ट्रीम क्लास 11th में ऑप्ट करना चाहते हैं, तो CBSE ने उनको ये अलाउ कर दिया है। जो बेसिक मैथ्स के बच्चे थे वो क्लास 11th में मैथ्स स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। सो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू मैथ्स लवर्स जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, बट उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। I think this video would be helpful for you. So for today, this is it. See you soon in the next video. Thank you so much.